हाँ जी देखो बच्चों, सुबह अपन क्वेश्चन कर रहे थे। एक चार्ज है कैपिटल Q, we have to divide it into two parts। मतलब एक करता Q1 एक करता Q2, दोहां दा सम कैपिटल Q होना चाहिए, दोहां दा सम कैपिटल Q होना चाहिए। तो आंसर आ गया सी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो राजे ध्यान नाल सुनना। तो मैं एक टुकड़ा करता x, ਉਹਨੂੰ Q1 मान लिया, दूजा करता तो दूजा कितना कर सकते हैं, जो टोटल कैपिटल Q सी तो दूजा कैपिटल Q माइनस x। तो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, Q1 plus Q2 equals कैपिटल Q। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ दूरी ते रखना, जिहड़ा कि उन्हां दे विच फोर्स जो है वो फोर्स मैक्सिमम हो। तो हम देखो कैपिटल Q माइनस एक्स इतने फिक्स कर ले, पॉइंट 1 ते पॉइंट 2 ते एक्स जो कि Q1 है वो रख लिया। इसते जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम हो गए। तो R कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। जो फोर्स मैक्सिमम है तो कांस्टेंट है, तो उस जो फोर्स मैक्सिमम है तो कांस्टेंट उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वेरी की कर रहे हैं x, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। देखो K कांस्टेंट, R स्क्वायर कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गई डिफरेंशिएशन जो K बाय R स्क्वायर। ठीक है जी, इधर R स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होएगा K बाय R स्क्वायर, K बाय R स्क्वायर इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। 0 बाय समथिंग 0, तो सौखी डिफरेंशिएशन है। इथों आ गया x इज इक्वल टू Q बाय, तो इक्वल दो इक्वल पार्ट्स जे होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी। नोट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, टाइप 2, पेज 1/8। तो ये जो स्फीयर है इस पर चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q। इन दोनों के बीच में दूरी R है। हमें कुछ जब गिवन नहीं होता तो हम ये मान लेते हैं ये एयर या वैक्यूम में पड़े हैं, जहां ये मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब सेम ही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी हमने किया, तो इसने कहा है इस Q1 में से कुछ चार्ज निकाल के हमको Q2 को देना है, सेकंड स्फीयर को देना है, जो कि इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए, मान लो मैंने शायद क्वेश्चन बुक में लिखा है 2Q, सॉरी बुक में लिखा है DQ, क्वेश्चन 14 DQ। तो Q1 में से जो चार्ज निकाला है DQ निकाला है। चलो मैं x लेट कर लेता हूँ, x कंपैरेटिवली लिखना इजी है। तो इसमें अब चार्ज कितना हो गया, इसमें चार्ज हो गया Q1 माइनस एक्स, दूरी वही रही R। इस पे चार्ज कितना हो गया Q2 प्लस एक्स। अब इस केस में x की वो वैल्यू ढूंढनी है जो f डैश क्या हो मैक्सिमम। तो इस f से यहाँ पर जो अगर इसको फिक्स मान ले तो ये फिक्स, तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सके। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x। तो हम f डैश का एक्सप्रेशन क्या है, देखो बच्चों, इसमें से x निकाल के सेकंड को दे दिया, तो फोर्स ये मैक्सिमम हो तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पर फोर्स F डैश टू बी मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या है, R कांस्टेंट है,
Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन में f डैश के एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? x। तो फॉर f डैश टू बी मैक्सिमम d by dx of f डैश मस्ट बी 0। और सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो d by dx of f dash is k q1 minus x q2 plus x r square। ये 0 होना चाहिए। तो कांस्टेंट्स देखो, कांस्टेंट्स बाहर आ गए। k by r square इज कांस्टेंट बाहर। तो dy dx इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, q1 q2 प्लस q2x q1 q2 प्लस q1x माइनस q2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये 0 आना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब k बाई आर स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये सारी टर्म 0 के बराबर है। तो लास्ट स्टेप इज d by dx ऑफ q1 q2 कांस्टेंट्स है तो इनके प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 प्लस d by dx ऑफ q1 इज कांस्टेंट। ये क्या आ गया? d by dx ऑफ x। ऐसे ही q2 इज कांस्टेंट, तो q2 बाहर d by dx ऑफ x माइनस d by dx of x square, d by dx of x square। ये क्या होना चाहिए? ये 0। k by r square कांस्टेंट है ना, तो या फिर आप ऐसा समझ सकते हो k by r square को हम इस तरफ लेके 0 by something is 0। कॉन्सेप्ट वही है, किसी और फॉर्म में हमसे पूछ लिया उसने। तो देखो ये 0 हो गया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, ये 1, ये भी 1, तो क्या आ गया? प्लस q1 माइनस q2। अब ये क्या हो गया? माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x उस साइड पॉजिटिव हो गया, तो x हम सीधा लिख देते हैं, x कम्स आउट टू बी q1 माइनस q2 बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। फर्स्ट में से हमने x माइनस किया है, तो फर्स्ट स्फीयर पे इनिशियल चार्ज क्या था? q1 था, उसमें से x माइनस कर दिया, ये आ गया q1 माइनस q2 बाई 2। ये आ गया फर्स्ट पे फाइनल चार्ज आ गया q1 माइनस q1 बाई 2 प्लस q2 बाई 2। इसको आप, ये तो इजी है, ये हो गया q1 बाई 2 प्लस q2 बाई 2। अब सेकंड स्फीयर पे चार्ज q2 था, हमने क्या कर दिया? उसको x दे दिया, q2 को x हमने दे दिया, तो उस x की वैल्यू फाइनल चार्ज ऐड q1
माइनस Q2 बाई 2। देखो ये 1 है, तो ये भी कितना हो गया Q1 बाई, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पे इक्वल चार्ज। लास्ट क्वेश्चन दिया था, उसका भी कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम चार्ज ऑन बोथ द पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल। कॉन्सेप्ट सेम है, इसको आप याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, टाइप 2, पेज 1/80। अब इसमें हमें क्या गिवन है, दो इक्वल चार्जेस हैं, दो स्फीयर्स हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल है। दोनों को हमने दो अलग अलग थ्रेड्स के साथ बांध दिया, दोनों थ्रेड्स की लेंथ L है, सेम है। अब एक एक एंड पॉइंट O पे बांधा हुआ है। अब इन स्फीयर्स पे चार्ज सेम है क्यों? जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है जी। तो ये डायग्राम होगी। अब ये इक्वल चार्जेस हैं, तो ये कॉमन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज कैपिटल F। ये इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब ये देखो FBD, तो हम FBD क्या कह रही है, T cos थीटा को mg ने बैलेंस कर लिया, T sin थीटा इक्वल्स F। तो T sin थीटा इक्वल्स F, F is कूलम रिपल्शन, T cos थीटा इक्वल्स वेट, दोनों को डिवाइड कर दो, तो F इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। यहां से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg, तो tan थीटा इंटू mg इज इक्वल टू F, वेयर F इज द कूलम रिपल्शन। तो कूलम रिपल्शन क्या होती है, K Q1 Q2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन AB के बीच जो मैंने सपोज कर ली, दैट सेपरेशन इज 2r, तो 2r का स्क्वायर। ये ट्रायंगल्स POB एंड AOP बोथ आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल बराबर होंगे। ऐसी फिगर हमने बनाई है पहले +1। तो अब ये किसके बराबर आई है, दिस कम्स आउट टू बी mg टाइम्स tan थीटा। नोट कीजिए, इसमें कुछ प्रूव करना है। इसमें हमें पूछा है प्रूव कीजिए Q स्क्वायर की वैल्यू प्रूव कीजिए कितनी है। तो Q स्क्वायर एक साइड पे, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ। तो Q1 और Q2 सेम है, तो ये क्या हो गया, Q स्क्वायर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सारी वैल्यूज। तो दिस इंप्लाइज K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर कम्स आउट टू बी mg tan थीटा। तो बच्चों Q स्क्वायर मैंने LHS पे रखा, बाकी सारा कुछ उस तरफ। तो उस तरफ जाके ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4r स्क्वायर टाइम्स mg tan थीटा। अब r मैंने खुद लिया है, आंसर में l होना चाहिए। तो r और l की वैल्यू तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए OPB is a right angle triangle. OPB is a right angle triangle. यहां देख लीजिए, इस तरफ देख लीजिए, ये L है, तो AOP is a right angle triangle। ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये R हो गया। तो R और L के बीच क्या रिलेशन है, साइन थीटा क्या हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर लिख दे, साइन थीटा इज इक्वल टू R बाय L। यही हो गया, देख लो एक बार फिर, साइन थीटा इज, तो R किसके बराबर हो गया, L साइन थीटा।
तो यहां पे आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसने पूछा है प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर लोगे, चलो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा प्लस 2 फिजिक्स इज मच इजियर देन प्लस 1 फिजिक्स। ये बात याद रखना 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा। ठीक है जी, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ये बोर्ड पे लिखे होंगे क्वेश्चन जो मेरे पास आए हुए डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 टाइप 2 पेज 1/80। इसमें हमें गिवन है इक्वल चार्जेस, बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो इनफैक्ट 5 चार्जेस हैं, एक्स एक्सिस पे रख दिया इनको, एक को एक्सिस इक्वल टू 0 सेंटीमीटर, दूसरे को एक्सिस इक्वल टू 2 पे, तीसरे को एक्सिस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, एक्स इज इक्वल टू 1 सेंट और एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पे हमने रखा। तो हमसे पूछा गया है ये जो 2 सेंटीमीटर पे रखा है हमने, इस पे फोर्स कितनी लगेगी नेट फोर्स। देखिए सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं तो सभी इसको रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज है जो ये जो फर्स्ट चार्ज है इनको मैं नंबरिंग कर देता हूं, 5 चार्ज है। तो 1 और 2 के बीच सेपरेशन कितनी है r कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 और 3 के बीच भी सेपरेशन कितनी है r। तो यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो फोर्स ऑन 2/3 रिपल्सिव होगी, फोर्स ऑन 2/3 रिपल्सिव, फोर्स ऑन 2/1 ये भी रिपल्सिव। सभी चार्जेस पॉजिटिव है। कितना मैग्नीट्यूड होगा KQ/r², KQ²/r²। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये तो इक्वलेंट ऑपोजिट होगी, तो ये तो कैंसिल होगी। ठीक है जी। अब ये कंसीडर हो गया अपना, ये दोनों तो हो गए कंसीडर। अब वी आर लेफ्ट विद 4th चार्ज एंड 5th चार्ज। अब फोर्थ चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो मैंने लेट किया है r को 2 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है जी। तो ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इंटू 3 कर दो इसको स्टार इक्वेशन को, तो ये हो गया 3r। ठीक है जी, 3r हो गया, नोट करो। अब ये तो कैंसिल कर हो ही चुके हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं r हमने क्या लेट किया 2 सेंटीमीटर लेट किया। तो फर्स्ट और थर्ड की फोर्स तो बैलेंस होगी। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मतलब 7 r।
तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो डायग्राम बना दें। तो सेकंड चार्ज है क्यू, उस पे दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स ऑन सेकंड बाय 4 रिपल्सिव, फोर्स ऑन सेकंड बाय फिफ्थ भी रिपल्सिव, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। यही क्या होगी? नेट फोर्स होगी इन दोनों का वेक्टर सम। तो नेट क्या आ गई? F24 प्लस F25, तो F नेट क्या आ गई? ये क्या होगा? सभी चार्जेस सिमिलर है, Q1 Q2 Q स्क्वायर होगा, Q4 3R स्क्वायर, 3R होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन 2/5 K Q1 Q2 Q स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन का स्क्वायर 7R होल स्क्वायर। ध्यान रखना R सेंटीमीटर में उसके मीटर्स बनाने पड़ेंगे, डायरेक्शन इज माइनस आई का। ये इजी है, सॉल्व हो जाएगा आगे। क्यू हमें गिवन है, क्यू की वैल्यू R 2 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाने पड़ेंगे 2 × 10⁻⁻² मीटर्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ये बताई हुई आपको। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, सिंपल एडिशन है, मैथमेटिक्स है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 1/81, टाइप 2, क्वेश्चन 25। अब ये फील्ड लाइंस गिवन है हमें। ये जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस अब ये फील्ड लाइंस की सेपरेशन दी है। पॉइंट ए पर जो फील्ड लाइंस है वो डेंस है। एट पॉइंट ए फील्ड लाइंस आर डेंस, एट पॉइंट बी फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड। यहां पर जो सेपरेशन है वो y है, पॉइंट ए पे जो फील्ड लाइंस के बीच गैप है वो x है। ये हमें क्लियरली दिया है, y इज डबल द x। तो और क्या गिवन है हमें? एट पॉइंट ए द फील्ड इज 40 न्यूटन पर कूलम। एट पॉइंट ए, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है, अगर एक प्रोटॉन ए पे रख दे, अगर ए पे एक प्रोटॉन रख दे एस, तो उस पे फोर्स कितनी लगेगी? फील्ड क्या होती है? फील्ड एट पॉइंट ए is force on Q at A by Q। ये कॉन्सेप्ट है। तो फोर्स क्या होगी? Q टाइम फील्ड, बस इसमें डाटा पुट कर दो। Q कितना हो प्रोटॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19। E is कूलम, is 40 न्यूटन पर कूलम, कूलम कूलम कैंसर, तो 40 × this 64 × 10⁻⁻19 कूलम आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, आंसर दिया 6.4 × 10⁻⁻18। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट पॉइंट बी। ये नोट करो बच्चों,
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट पॉइंट बी? तो देखो मैंने बताया था इक्वल एरियाज हम ड्रा करेंगे। तो अगर हम इक्वल एरियाज ड्रॉ करते हैं अराउंड बी, और अराउंड बी और अराउंड, इक्वल एरिया ड्रॉ करते हैं अराउंड बी और अराउंड ए। तो देखो फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल। ये एरिया कैसे ड्रॉ करने हैं? फील्ड लाइंस के, फील्ड लाइन जैसे इस डायरेक्शन में है तो एरियाज परपेंडिकुलर प्लेन में होने चाहिए फील्ड लाइंस के। तो अगर ये इक्वल एरियाज हैं, ये डेल्टा एस और डेल्टा एस, जो दो एरियाज, एक पॉइंट ए के अराउंड ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट बी के अराउंड ड्रॉ कर लिया। अब ये आपको गिवन है, यहाँ पे एक्स सेपरेशन है, यहाँ पे वाई सेपरेशन है, एक्स वाई से आधी है। इसका मतलब क्या है? अगर इस एरिया में जितनी फील्ड लाइंस, ये एरियाज इक्वल है, ये जो डेल्टा एस बनाए हैं ये इक्वल है अराउंड पॉइंट ए एज वेल एज पॉइंट बी, ये इक्वल होने चाहिए। तो इसमें अगर फील्ड लाइंस दो क्रॉस कर रही है तो इसमें 4 कर रही है, क्योंकि ये गिवन है एक्स और वाई के बीच रिलेशन। यहाँ पे स्पेसिंग डबल है, यहाँ पे स्पेसिंग हाफ है, यहाँ पे गैप डबल है। तो इसका मतलब सीधा है, यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस जिस इस एरिया में, उतने ही एरिया में यहाँ पर उससे डबल फील्ड लाइन पास करेंगे। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या होगा? पीए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स है ईबी के मैग्नीट्यूड से। तो ईए हमें गिवन है 40 न्यूटन पर कूलम। तो ईबी क्या हो गया? 40/2 20 न्यूटन पर कूलम। तो ईबी कितना आ गया? ईबी कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन पर कूलम। Note it down. Next question is question number 29, type 2, page 1/81. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, type 5, sorry, type is 5, type चेंज हो रही है। मैं पहला टाइप का ध्यान नहीं देता पुत्रों। चलो एक डाइपोल है सीधा, ये एक्सप्रेशन अपन को याद है, वी कैन यूज दैट एक्सप्रेशन। जे नहीं याद ता भी हो जाएगा। आ देखो डाइपोल मोमेंट किधर होगी? माइनस, तो पॉजिटिव वाला डाइपोल मोमेंट इधर होगी पी। ਇਹ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ। ਬੀ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਕੈਪ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ? ਕਿਉ ਇਨਟੂ 2d, 2d ਇਜ਼ ਡਾਈਪੋਲ ਲੈਂਥ। ਜੇ ਕੈਪ ਹੁਣ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕਿਉ ਨੋਟ, ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ p' ਤਾਂ p' ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ origin ਹੈ 0,0, ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। x ਐਕਸਿਸ ਡਾਈਪੋਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ ਡਾਈਪੋਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल लाइन होगी एक्स एक्सिस, पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਉ ਨੋਟ ਇੱਕ ਪਰ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿव ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਉਨੀ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। दोनों फोर्स ਦਾ मैग्नीट्यूड सेम होएगा, क्योंकि आ दूरी जे इत्थों z है तो इत्थों भी z होएगी। a तो p दी दूरी जे z है तो b तो p दी दूरी भी z होएगी। या दोनों ट्रायंगल्स AOP ते BOP सिमिलर ते कॉन्करेंट हैगियां।
ठीक है जी। तो z की वैल्यू तो दिख ही रही है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चाहे इस तरह कर सकते हो तुम, इन्हें अपनी फोर्स लगानी है, माइनस क्यू ने अपनी लगानी है, एक कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, नेट ए बच जाऊगा। जे तुम रिजल्ट याद है पॉइंट पी ते देखो हुण ये तो है नहीं, पॉइंट पी ते कितनी फील्ड होंगी है याद है किसी ने? माइनस के पी वेक्टर, माइनस मतलब इसको ऑपोजिट, मतलब माइनस जे कैप वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये होंगी है, मैं एक बार चेक भी कर ला बच्चों, माइनस के पी यही लग रही है। तो डी तो देखो लगे 3 सेंटीमीटर, 2d 6 सेंटीमीटर है, डी 3 सेंटीमीटर, आर 4 सेंटीमीटर गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स ने 0,4 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर देख लेना बेटे, जे सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। पेज 1 ਬਾਈ कितना ਸੀਗਾ 81 29 क्वेश्चन। हाँ सारा कुछ बच्चों सेंटीमीटर से ਇਹਦੇ ਮੀਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। p देखो कितनी होगी, k p कितनी है अपने को ला सी 2qd j कैप, तो माइनस है, माइनस ने की करता 2qd माइनस j कैप डिवाइडेड बाय यहाँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4/3/2। ठीक है जी। डायरेक्शन आ गई, मतलब इतने डायरेक्शन जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इतने जो नेट फील्ड की डायरेक्शन है तो डाइपोल मोमेंट तो ऑपोजिट है, माइनस जे कैप वाला। तो हम ईपी आ गई अपने को, ते हुण आपां नूं पता है फोर्स कितनी होएगी, फोर्स एट एनी पॉइंट ये होंदी है, फोर्स एट एनी पॉइंट जिन्ना उसने चार्ज रखा पॉजिटिव रखा इनटू फील्ड एट दैट पॉइंट। तो फोर्स कितनी आ जाएगी, फोर्स ऑन क्यू नोट, ऑन क्यू नोट एट पॉइंट पी कितनी आ गई, क्यू नोट है, क्यू नोट की वैल्यू इतने लिख देंगे आप जो भी गिवन है कितनी है 2 नैनो कूलम इनटू ईपी की वैल्यू 2 qd इनटू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ बच्चों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4⁻³ डायरेक्शन माइनस जे कैप ईपी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ईपी दे पैरेलल लगेगी। स्टार इक्वेशन च वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटे तुसी खुद करनी है, मेरा रोल तो सिर्फ तुहानू कॉन्सेप्ट्स दसन दा। ठीक है जी। रह गए ये 5-7 क्वेश्चन रह गए, ये अपने हो गए। तो ये आप अगले डाउट सेशन मैं तुहानू करवा दूंगा। इत्थों तक नहीं, इत्थों तक हो गया ये, सॉरी पे है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अपने पे हैं। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के डाउट्स जिन्हें तुसी मैनू सेंड कीते सी वो हो गए, सैकेंड चैप्टर ते रह गए। इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे प्रदीप दी बुक दे विच जो इस साल नया एडिशन है तो चैप्टर वाइज 2 चैप्टर ही बनाए हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दे। लास्ट ईयर ਆਪਾਂ देखिया ABC टाइप ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ABC चैप्टर बनाए ਹੁੰਦੇ ਸੀ। लास्ट ईयर 4 चैप्टर ਸੀਗੇ, A टाइप सॉरी चैप्टर A, चैप्टर B, चैप्टर C, चैप्टर D। इस साल प्रदीप वाले ने की कीता A ते B ਨੂੰ कंबाइन करके चैप्टर 1 बनाता, C ते D ਨੂੰ कंबाइन करके चैप्टर 2 बनाता। तो ऑलमोस्ट सॉरी 70% ਦੇ करीब 60-70% इलैक्ट्रोस्टैटिक्स अपना कंप्लीट है। इस तो बाद गॉस लॉ रह गया बच्चों। गॉस लॉ
तीन दिन चलेगा गॉस लॉ, फिर अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस तो बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर 5 दिन कैपेसिटर चलता, तो फिर अपना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। ये मान लो 8 दिनों की थ्योरी रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ते 2-3 दिन न्यूमेरिकल दे डाउट्स लगा लो। चलो ओके, थैंक यू।